मैं बस में एक बार आ रही थी तो एक आंटी लड्डू गोपाल लेके बैठी थी, ऐसे करते हैं ना लोग, लेके ट्रैवल करते हैं। मन ही मन चिंतन कर रही थी कि इतना सब करने के बजाय सच में कभी सोचना चाहिए ये कौन है जिनको हम गोदी में ऐसे लेके बैठे हैं, ये राम, ये कौन है ये लोग, बस ऐसे ही करना है। तो जो हमारा गिरा थोड़ा सा, कला गिरी, उसका मूल कारण यही था भैया कि नाम तो रह गया पर उनका मूल तत्व दर्शन नहीं समझा। हम चंदन लगाते हैं तो हम चंदन क्यों लगाते हैं? जिससे हमें स्मरण रहे कि हम आत्मा हैं, ठीक। लेकिन अब हम चंदन क्यों लगाते हैं कलयुग में? कि हम सनातनी हैं, हम किसी को भी काट देंगे, मार देंगे। तो धर्म की लड़ाई, हम सनातनी हैं, हम कट्टर ब्राह्मण हैं, हम ये पहनते हैं रुद्राक्ष की माला, हम कट्टरपंथी हैं। तो ये जो कट्टरपंथी, ये नहीं था चंदन लगाना और ये सब करना। चंदन हम इसलिए लगाते थे कि हमें स्मरण रहे कि हम एक सनातनी हैं, हम आत्मा हैं। दूसरा, यज्ञोपवीत धारण करते थे, मान लेते हम इन्हीं सब में उलझे हैं, पर उसका भी तत्व दर्शन लीजिए। यज्ञोपवीत होता है ना, जनेऊ हम लोग के यहाँ भरुआ होता है, उसमें 3 धागे होते हैं। 3 धागे क्या होते हैं? वो हमारी इदा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी होती है अंदर। जैसे जब हम लोग साधना करते थे तो जब प्राणायाम करते हैं तो एक इदा होती है, एक पिंगला होती है और बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो जब हम बाईं तरफ से सांस लेके छोड़ते हैं तो इदा नाड़ी, दाहिनी तरफ से तो पिंगला नाड़ी, और एकदम बीच में जब आप स्पाइन में, वो सुषुम्ना नाड़ी होती है, ठीक। क्या करते थे योगी लोग कि इदा और पिंगला हमारी डिसबैलेंस है, एनर्जेटिक तरीके से समझें साधना की दृष्टि से। तो योगी लोग क्या करते हैं, या हम लोग भी, कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ, पेट को ठीक रखना है, पतला होना है, इसके लिए प्राणायाम नहीं होता था। प्राणायाम बहुत ऊंची बात होती थी, बहुत ऊंची बात। सतयुग में प्राणायाम करना मतलब साक्षात ब्रह्म हो जाना, उसके लिए ज्ञान होना चाहिए था। क्या? इदा और पिंगला हमारी डिसबैलेंस है। एज अ ह्यूमन जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जो नाड़ी चल रही है, नाड़ी चलती है दोनों तरफ चलती है, सांसों की धाराएं चलती हैं और एनर्जी फ्लो होता है उसमें। हमारे जो प्राण है वो यहाँ सहस्त्रार चक्र से ऐसे चलते हैं, उसी के अंदर से ऐसे। वो डिसबैलेंस है, कई जन्मों से हम घूम रहे हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो उन दोनों को बैलेंस करते हैं, और जैसे ही वो बैलेंस होता है वो प्राणों का प्रवाह सुषुम्ना में होने लगता है, एंड दैट इदा एंड पिंगला बिकम वन सुषुम्ना। और फिर वो एक होके एकदम एक रस बहता है। अब ब्रह्मसूत्र जब आप पढ़ेंगे उसमें आत्मा के लक्षण लिखे कि आत्मा नित्य है, कूटस्थ है और एक रस है। एक रस क्या है? क्या है ये एक रस? हम लोग शिव जी पे लोटे से जल चढ़ाते हैं, क्या चढ़ा रहे, क्यों चढ़ा रहे? लॉजिक है उसका। आपने लोटा लिया, आप एक रस होने का अभ्यास करो। वो जल जो नीचे एक एक बूंद गिर रहा है वो तुम्हें ये प्रेरणा दे रहा है कि तुम भी ऐसे एक रस गिरो, लवड़ झवड़ मत गिरो, इधर उधर मत छिटको। एनर्जेटिकली मैं आपको प्रूफ बताना चाहती हूँ कि एज अ सोल, एज अ मनुष्य, हम धरती पे इधर उधर तितिर बितिर, जो जहाँ वृत्तियां जो जिधर बहा ले जा रहा है हम उधर ही बहे चले जा रहे हैं। किसी ने कहा चलो रेस्टोरेंट चले, रेस्टोरेंट चले। किसी ने कहा चलो मूवी देखने चलते, किसी ने कहा चलो अमेरिका चलते, जॉब करने, वहां चल दिए। वैसे छितर बितर घूम रहे हैं। हम जब जल चढ़ाते हैं तो वो हमें सिखा रहा है कि हम भी एक रस हो जाएं, नित्य हो जाएं, एक रस। तो जब सुषुम्ना में प्राण चलने लगते हैं ना, तो सुषुम्ना से प्राण जब चलते हैं तो वही उसके प्राण की ऊर्जा पूरी यहाँ आत्मा में आ जाती है, और वही अपना मूलाधार चक्र से सारी ऊर्जा ऊपर उठती है और यहाँ आत्मा में आके शांत हो जाती है। ये प्रक्रिया है, ठीक है। प्राणायाम करने से कहते हैं मन शांत होता है। ये सब कहाँ लुप्त हो गया? पावर योगा होता है, लोग करते हैं पावर योगा। डोगा भी होने लगा है, कुत्तों का योगा, डॉगी वाला योगा, तो उसको डोगा बोलते हैं वो लोग।